नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 4 देश के नाम संदेश। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है?" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। तो यहाँ पे पत्र लिखने वाले का पता है कि मातृछाया, ऊंची सेरी, गांव है मेसपुरा, तहसील है बाबर, जिला बनासकांठा और दिनांक है 24 दिसंबर 2011। तो पत्र लिखा है, जिसके अपने मित्र को लिखा है पत्र, उसका नाम है कि प्रिय मित्र हर्ष नमस्ते, એટલે કે પ્રિય મિત્ર હર્ષ નમસ્તે, मैं यहाँ सकुशल हूँ, એટલે કહે છે કે હું અહીં કુશળ છું। આશા है वहाँ सभी सकुशल होंगे, અને આશા છે કે ત્યાં પણ બધા સકુશળ હશે। तुम्हारा खत मिला, એટલે તારો પત્ર મળ્યો। पढ़कर खुशी हुई, વાંચીને આનંદ થયો। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना यानी कि भेजना, એટલે કહે છે કે મેં ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામનો દેશવાસીઓને મોકલેલો એક ઈમેલ વાંચ્યો અને તે જ તારા માટે મોકલી રહ્યો છું। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? ડૉક્ટર કલામ પોતાના સંદેશની શરૂઆતમાં જ પૂછે છે કે શું તમારી પાસે પોતાના દેશ માટે 10 મિનિટનો સમય છે? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, કહે છે કે જો હા તો આ વાંચો, નહીં તો તમારી મરજી। અને એ પછી તેઓ દેશના લોકોની વિચારધારા બતાવતા કહે છે कि देश के लोग क्या सोचते हैं, कि आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, यानी कि बेकार, निकम्मी यानी कि बेकार है। आप कहते हैं कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं कि नगरपालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं कि फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन जो है दुनिया में हमारी ही सबसे ख़राब है और चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचती। એટલે કહે છે કે તમે કહો છો કે આપણી સરકાર નકામી છે, તમે કહો છો કે આપણા કાયદા જૂના થઈ ગયા છે, તમે કહો છો કે નગરપાલિકા કચરો ઉપાડતી નથી, તમે કહો છો કે ફોન કામ કરતા નથી, રેલવે છે એ મજાક બની ગઈ છે અને દુનિયામાં આપણી જ એરલાઇન સૌથી ખરાબ છે, પત્ર તેમના સરનામે પહોંચતા નથી। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? કહે છે કે તમે કહો છો, કહેતા રહો છો અને કહેતા જ રહો છો, તમે આ બાબતમાં શું કર્યું? फिर राष्ट्रपति ने कहा, પછી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। પછી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે માની લો કે એક માણસ સિંગાપુર જઈ રહ્યો છે, એ માણસને કહે છે કે તેને તમારું નામ આપો અને તેને તમારો ચહેરો પણ આપી દો। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। તમે દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ વિમાન મથક પર ઉતરો છો, સિંગાપુરમાં તમે પોતાની સિગરેટનો ટુકડો સડકો પર ફેંકતા નથી અને સ્ટોરમાં ખાતા પણ નથી।
आपको अपने भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। તમને તેના ભૂમિગત સંપર્કો પ્રત્યે ઈર્ષા થાય છે। रश्क महसूस होना यानी कि ईर्षा करना। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचार रोड पर कार ले चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। भुगतान करना यानी कि देना। तो તમે કે છે સાંજે 5 થી 8 વાગ્યા વચ્ચે આચર રોડ પર કાર ચલાવવાનો ટોલ ટેક્સ 60 रुपया તમે ભરો છો। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? जो पार्किंग में તમે નિર્ધારિત સમય કરતાં વધારે સમય ગાડી ઊભી રાખી હોય તો ટિકિટ પંચ કરાવો છો, પરંતુ તમે સિંગાપુરમાં કશું કહેતા નથી, કહો છો? प्रश्न पूछते हैं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके બહાર નહીં નિકલતે। કહે છે કે દુબઈમાં તમે રમઝાનના દિવસોમાં સાર્વજનિક રૂપે કશું પણ ખાવાનું સાહસ કરતા નથી અને જિહાદમાં માથું ઢાંક્યા વગર બહાર નીકળતા નથી। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। वॉशिंगटનમાં તમે કલાકે કહેશે 55 માઇલની ઝડપ કરતાં વધારે ઝડપથી ગાડી ચલાવવાની મૂર્ખતા કરતા નથી અને પાછા ફરીને પોલીસને એમ પણ કહેતા નથી કે જાણે છે હું કોણ છું, હું આ છું અને આ મારો બાપ છે, એવું કહો છો? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंडના समुद्र तट पर તમે ખાલી નારિયેળ હવામાં ઉછાળતા નથી। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? टोक्योમાં તમે સડક પર પાનની પિચકારી કેમ મારતા નથી? બોસ્ટન में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? બોસ્ટનમાં તમે નકલી યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર કેમ ખરીદતા નથી? तो डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम वच्चे याद आपे छे कि हूँ तमारा विषे ज वात करी रह्यो छूँ, फक्त तमारा विषे ज। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। डॉक्टर कलाम कहे छे कि तमे बीजा देशोनी व्यवस्थानुं आदर अने पालन करी शको छो, परंतु पोतानी व्यवस्थानुं नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। भारतनी धरती पर पग मूकता ज तमे कहे छे सिगारेटनो टुकड़ो गमे त्यां फेंको छो। कागज़ के फुरसे उछालते हैं, कागड़ना टुकड़ा उछाड़ो छो। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? जो तमे पारका देश में बीजा देश में प्रशंसनीय नागरिक के छे थई सको छो तो अहीं भारत में आप एवा केम थई शकता नथी? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त यानी कि कमिश्नर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। डॉक्टर कलामे मुंबईनी नगरपालिकाना पूर्व कमिश्नर हता तिनायकर एमने टाँकीने कह्युं के धनवान लोको पोताना कूतराओने सड़कों पर फेरववा निकळे छे અને જ્યાં ત્યાં ગંદકી વેરીને ચાલ્યા જાય છે અને પછી તે જ લોકો સડકો પર ગંદકી માટે પ્રશાસનને દોષ આપે છે। क्या वे उम्मीद करते हैं, उम्मीद यानी कि आशा करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? શું તેઓ આશા રાખે છે કે તેઓ જ્યારે પણ બહાર નીકળશે તો એક અધિકારી ઝાડુ લઈને એમની પાછળ ચાલશે અને તેમના કૂતરાને હાજત લાગશે
ત્યારે તે એક કટોરો એની પાછળ बांधશે। राष्ट्रपति ने मिसाल यानी कि उदाहरण दिया कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। राष्ट्रपतिए उदाहरण आप्યું કે અમેરિકા અને જાપાનમાં કૂતરાના માલિકને તેણે કરેલી ગંદકી સાફ કરવી પડે છે। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलटाते हैं। પછી શાસન વ્યવસ્થા વિશે ડૉક્ટર કલામે કહ્યું કે આપણે સરકાર ચૂંટવા માટે વોટ આપવા જઈએ છીએ અને આપણી બધી જ જવાબદારીઓ પણ ત્યાં મૂકતા આવીએ છીએ। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे અને આપણે આરામથી બેસીને વિચારીએ છીએ કે આપણા નાજ નખરા સહન કરવામાં આવશે। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी। આપણે વિચારીએ છીએ કે આપણું બધું જ કામ સરકાર કરશે। और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। जहमत यानी कि तकलीफ के अने આપણે જમીન પર પડેલો રદ્દી કાગળ પણ કચરાપેટીમાં નાખવાની તકલીફ પણ નહીં લઈએ। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे કહે છે આપણા માટે સ્વચ્છ સાફ બાથરૂમ આપશે અને આપણે તેને યોગ્ય રીતે વાપરતા પણ નહીં શીખીએ। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत मुख्य समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। डॉक्टर कलामे કહ્યું કે સમાજની જે મુખ્ય સમસ્યાઓ છે સળગતી સમસ્યાઓ એના વિશે પણ આપણું આવું જ વલણ હોય છે। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं। આપણે કહે છે કે આપણે દીવાનખાનામાં બેસીને દહેજની વિરુદ્ધ ગળું ફાડીએ છીએ એટલે કે બૂમો પાડીએ છીએ और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं અને પોતાના ઘરમાં કહે છે એનાથી ઉલટું આચરણ કરીએ છીએ। और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है અને બહાનું જુઓ તો પૂરી વ્યવસ્થા જ ખરાબ છે। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जो હું મારા દીકરાના લગ્નમાં દહેજ ન લઉં તો તેનાથી શું મોટો ફરક પડી જશે। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा राष्ट्रपतिए आ संदेश में पूछ्યું इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। आ व्यवस्था ने बदलसे कौन। यह व्यवस्था है किसकी। आ व्यवस्था छे कोनी। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। એટલે કે છે આપ સહેલાઈથી કહી દેશો કે આ વ્યવસ્થામાં સામેલ છે આપણા પડોશી, आसपासना घर, बीजा शहर, अन्य समुदाय अने सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, पण हूँ अने तमे तो बिल्कुल नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बात आती है, જ્યારે કંઈક સારું કરવાનો આપણો વારો આવે છે તો हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। ત્યારે આપણે આપણા પરિવારને સુરક્ષિત કવચમાં ઘેરી લઈએ છીએ। दूसरे देशों की ओर निहारना यानी कि देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। बीजा देशों तरफ જોઈએ છીએ અને પ્રતીક્ષા કરીએ છીએ કે કોઈ મિસ્ટર ક્લીન આવશે અને પોતાના જાદુઈ હાથથી ચમત્કાર કરશે અને આવું ન થાય તો તમે દેશ છોડીને જ ચાલી નીકળશો। उन्होंने कहा તેમણે કહ્યું हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। આપણે આપણા ભયથી ભાગીને કહે છે અમેરિકા જઈશું। उनके गौरव का गुणगान करेंगे। એમના ગૌરવના ગુણગાન ગાઈશું। व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा यानी कि तारीफ करेंगे। और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाओगे। વ્યવસ્થાની પ્રશંસા કરીશું અને જ્યારે ન્યુયોર્ક અસુરક્ષિત થઈ જશે ત્યારે તમે કહે છે ઇંગ્લેન્ડ જવા रवाना થઈ જશો। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। इंग्लैंड में बेकारी आवशे तो अखातना देशों में चाल्या जईशू। और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए।
અને અખાતના દેશોમાં જો યુદ્ધ ફાટી નીકળશે તો આપણે માગણી કરીશું કે ભારત સરકાર અમને બચાવીને ઘરે લઈ જાય. हर कोई देश को गाली देने को तैयार है. दरेक व्यक्ति देश ने गाड़ो बोलवा माटे तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता. परंतु व्यवस्था में सकारात्मक योगदान आपवा माटे विचारतू नहीं. क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? शू आपणे अपना आत्मा ने पैसा खातर गिरवी मूकी दीधो छे? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं, यानी कि झंझोरना झटका देते हैं. डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों सकारात्मक योगदान माटे देशवासियों ने ढंढोड़े छे. श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए श्रेष्ठ नागरिक बनवानी शुरुआत करवानी अपील करता संदेश में कहा गया है, એટલે સંદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है, जो कि તમે ખરેખર આ સંદેશ સાથે સહમત છો, तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए. तो आ संदेश ने पोताना 10 साथियों ने ईमेल थी मोकलो. परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम. परिवारना सौ वडीलों ने मारा प्रणाम. तुम्हारा मित्र किरण, એટલે કે તારો મિત્ર किरण. तो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया है.